सो व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हम हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा लेट और अभी हम सीधा जा रहे हैं हॉस्पिटल, ना कहीं कॉलेज ना कहीं कुछ, क्योंकि हमको वार्ड जाना है अपने। और फिर मैंने बताया था कि CRA फॉर्म्स की जो है वो हमें लाइन लगानी है, तो अभी वही कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं CRA फॉर्म भरने। सबसे पहले अपने अपने पुराने वार्ड्स में मैं जाऊंगा, पीडिया में, प्रज्ञा जाएगी सर्जरी में, और हम जाके कम से कम कोशिश करेंगे कि आज 10 से 15 फॉर्म तो भर लें। आई नो इतना तो नहीं हो पाएगा, बट फिर भी हाँ वही तो, उतने पेशेंट्स भी होने चाहिए। मेरा ये कहने का था कि उतने पेशेंट्स हैं नहीं अभी, तो लेट्स ट्राई कि कितने पेशेंट्स होते हैं और कितने हम। अभी क्या है कि दिवाली आए तो कोई भी जाता चाहता नहीं है कि वो आकर हॉस्पिटल में बैठे है कि नहीं, कामा का दूसरों को तंग करे। वो चाहता तो आप भी इंजॉय करो, मैं भी इंजॉय करता हूँ, दिवाली के बाद मिलेंगे अपन। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल, देखते हैं क्या है स्थिति, कितने केस मिलते हैं, कितने पेशेंट्स हैं। तो प्रज्ञा के वार्ड में, मतलब सर्जरी वार्ड में भी कोई भी फाइल नहीं है, क्योंकि सारी फाइल गई हुई है इंडेंट होने के लिए। तो इंडेंट क्या होता है वो मैं बताता हूँ बाद में। पहले मैं जा रहा हूँ अपने वार्ड में देखने के लिए कि मेरे वार्ड में तो फाइलें हैं कि नहीं है। किसी एक के वार्ड में भी फाइल होंगे तो कुछ तो काम हो पाएगा, खाली बैठने से बढ़िया कुछ काम कर ले। मेरे में वार्ड राउंड चल रहा है अभी, बट देखता हूँ कि शायद फाइल हो तो कम से कम 1-2 केस तो ले लूँगा मैं अभी। तो गाइस अभी हम एक केस लेने के लिए आए थे, बट उस केस की एक अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको कि नो सिग्निफिकेंट, पेशेंट नॉट ऑन बेड, पेशेंट नॉट ऑन बेड, कुछ भी नहीं। उल्टा मेरा CRA और खराब हो गया। एक मैंने लिखना शुरू कर दिया, मेरे को लगा कुछ तो होगा अच्छा केस, क्योंकि सब हम ले रहे हैं दूसरा केस। एक CRA तो खराब हो गया पूरा मेरा। तो अभी हम लोगों का वार्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। हम लोग OPD में गए, फिर आज हम इमरजेंसी वार्ड में भी जाके हमने एक पेशेंट का डेटा लिया। और अभी हमने एक पेशेंट का डेटा ले लिया है, बट इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के बेसिस पे वो पेशेंट फिट होती है कि नहीं होती है वो हमको देखना पड़ेगा। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हमको हाइपोथायरॉइड पेशेंट लेना है। तो किसी ने सच ही बोला था कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। बहुत ही अतरंगा प्रोजेक्ट है हमारा। तो अभी इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत सारा पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि हमको एक पेशेंट को 5 बार बुलाना है फॉलोअप के लिए। हाँ। फॉलोअप के लिए उस फॉलोअप में वो 5 बार आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें विड्रॉल केसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सिर्फ एक इस कारण से। तो इसलिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट नहीं लेना है, जिसको प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में हमको वही पेशेंट चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होगा तो पेशेंट वापस आएगा नहीं और वो फिर हमारे स्टडी में प्रॉब्लमेटिक होगा, पेशेंट विड्रॉल और ज्यादा हो जाएगा हमारा। तो अभी हमने एक केस लिया हुआ है और वो पेशेंट अभी इमरजेंसी में है, उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। तो अभी हम जाके इसका जो हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया उसके बेसिस पे देखेंगे कि ये पेशेंट उसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टोटल हमको 60 पेशेंट्स लेने हैं और अभी 20 को हमारी मीटिंग है, बट अभी तक एक भी पेशेंट हमने इनरोल नहीं किया है, क्योंकि पेशेंट बहुत रेयर होता, मतलब पेशेंट नहीं मिल रहे हैं हमें। अब सीधी सी बात है, पेशेंट नहीं मिल रहे हैं हमको। तो लेट्स सी कि 20 तक हमको कितने पेशेंट मिलते हैं, क्योंकि हमको प्रेजेंट भी करना है, सब कुछ बताना भी है। तो अभी मैं आया हूँ रूम पर लंच करने के लिए, और हम लोगों ने एक प्लानिंग बनाई है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। जो हमारे ग्रुप में 4 लोग हैं उन लोगों को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि पेशेंट्स फीमेल मेडिसिन, मेल मेडिसिन, गाइनो और OPD, यहाँ से हमको पेशेंट कलेक्ट करने होंगे अपने। जैसे कि मैं और प्रज्ञा OPD में बैठेंगे और बाकी जो 2 लोग हैं वो फीमेल सर्जरी और मेल सर्जरी देखेंगे, सामने सामने ही है। और गाइनो में हम लोग नर्स से जाके या फिर कोई एक बंदा जाके वहां पे भी देख लेगा। तो ऐसे हमने बनाया है, क्योंकि अब हमें समझ में आना शुरू हुआ है कि जो ये हमारा रिसर्च है वो कोई आम रिसर्च नहीं है। इसमें 5 बार पेशेंट को बार बार बुलाना हर 15 डेज के बाद, इसमें पेशेंट विड्रॉल रेट बहुत ज्यादा होगा। तो ये एक कह सकता हूँ डिसएडवांटेज है, तो इस चीज को कवर करना होगा। तो अभी उसी के लिए हम लोग जाएंगे रिसर्च सेल खाना खाने के बाद,
क्योंकि वहां पे जाके एक बार अच्छे से प्रोटोकॉल को समझना होगा, एक बार और अच्छे से पढ़ना होगा। तो आज हम लोग गए थे, आज हम सबसे पहले जाके मिले ओपीडी में सर से। हमारे सर ने बोला कि एक पेशेंट है, इमरजेंसी में एक पेशेंट था। तो हम गए इमरजेंसी में, वहाँ पर एक पेशेंट था जिसकी हमने पूरी डिटेल्स ली और हमको स्टार्टिंग में लगा था कि वो हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है, बट जब हमने उसकी आज की रिपोर्ट देखी तब वो हमारे क्राइटेरिया से बाहर जा चुका था। उसका TSH लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। हाँ, उसका 2 दिन का जो था, तो 7 और 8 तारीख को जो उसका रिपोर्ट्स थी, TSH लेवल थी, वो पूरा हमारे क्राइटेरिया के अंदर आ रहा था। बट जब उसका आज का TSH का लेवल आया तो वो हमारे क्राइटेरिया से आगे हो गया, तो मज़ा आया। और हाँ, देखो एक सिंपल सी बात ये कि हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि बिल्कुल भी फ़ोन अलाउड नहीं है। अभी तो फ़ोन अलाउड ही और नहीं है, वो दूसरी तो चलाकी है। हाँ, वो तो हमारी चलाकी, थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम। और दूसरी चीज़ कि हम अगर लोग, आपका फ़ोन पकड़ा गया तो आपको 1000 रुपीज़ का फाइन है। दूसरी चीज़ ये कि आज हम लोग गए थे इमरजेंसी में, जहाँ पे हम लोग पहली बार गए, तो एक अलग ही मज़ा आया। और एकदम वहाँ पर माहौल एकदम टाइट था, पेशेंट एकदम क्रिटिकल था और हम उसकी फाइल देख रहे हैं, चीज़ें हमसे पूछ रहा है और हमको भी लग रहा था कि हमें थोड़ा और पढ़ना चाहिए कि हम उसको आंसर कर सकें। तो अपनी थोड़ी पढ़ाई को बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को। और गाड़ी साफ होने का ये फ़ायदा होता है कि हम ऐसे भी ब्लॉग कर सकते हैं। अभी जस्ट वीडियो लाइव करी है मैंने, क्योंकि मैं आके पढ़ने लग गया था और वीडियोस थोड़ी डिले हो रही हैं, तो आई एम सॉरी, क्योंकि थोड़ा मैंने पढ़ाई चालू कर दिया है तो टाइम मेरे को नहीं मिल पाता एडिटिंग के लिए। सच बताऊं तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता एडिटिंग के लिए। और कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं पेंडिंग में, उनको भी एडिट करके डालना है। तो क्या करूं, मैंने एक डायरी बनाई थी जिसमें मैंने लिखा था कि मुझे इस वीक में या इस मंथ में कौन कौन सी वीडियो शूट करनी है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। बट वो लिखा का लिखा रह गया, बन नहीं पा रहा है। सो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और एक तो पहली चीज तो ये हो गई कि मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। दूसरी चीज है इंटरनेट इतना ज्यादा मतलब नहीं आती, स्पीड बिल्कुल भी नहीं आती है और इंटरनेट एकदम बेकार चलता है यहाँ पर। मतलब मैंने जो अभी वीडियो लाइव करी है वो मैंने कल शाम को अपलोडिंग पर लगाई थी, उसके बाद भी अभी तक उसका HD प्रोसेसिंग कभी कभी तो एकदम हेडेक हो जाता है मेरे को। और इस सबको हटाकर अब थोड़ा बताता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है आज बैठ के अभी। सो गाइज, ये मेरी फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की रॉस विल्सन है, जो मैंने आपको बताया था कि आप भी इससे पढ़ें जब अगर आप फर्स्ट ईयर में। तो उससे अभी मैं पढ़ रहा हूँ एंडोक्राइन, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो थायराइड पे बेस्ड है, तो इसमें थायराइड में भी हाइपरथायराइडिज्म पे बेस्ड है। तो अभी मैं वही पढ़ रहा था और चैप्टर खत्म हो चुका है, फाइनली इट्स ओवर। और मैंने उसके बाद एक समरी टाइप बनाया है जो मैं अपने रूम में चिपकाऊंगा। तो ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम फ्रॉम बॉटम टू एंड, यहाँ तक सारे जो हार्मोन्स हमारे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक तरफ और जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो एक तरफ, जिससे कि मेरे को इजी रहे। अगर मेरे को स्टार्टिंग करनी हो तो फ्रॉम पीनियल टू टेस्टिस इन मेल, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक सारा चार्ट बना दिया है। जैसे पीनियल बॉडी क्या सिक्रेट करती है, मेलेटोनिन। पिट्यूटरी क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके मैंने सारा चीज बना दिया है इस पूरे एक चार्ट के अंदर। और लोकल हार्मोन्स भी लास्ट में मैंने लिख दिया। पढ़ाई का एक पैटर्न होता है कि आप पहले उसको पढ़ो, अच्छे से सब कुछ पहले पढ़ लो, उसके बाद उसका एक कंसाइज वे में अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये नोट्स, ऐसे नोट्स बनाओ जिसको आप लाइफ लॉन्ग याद कर सको। क्योंकि आपके पास बहुत कुछ पढ़ने को होता है, फार्मेसी में बहुत कुछ पढ़ने को होता है, तो हम हर चीज को मेमोराइज नहीं रख सकते ना, पहली चीज तो इसलिए उनको इस ट्रिक से पढ़ो कि मेरे को पता है कि यहाँ पे पीनियल है, यहाँ पे थायराइड है, यहाँ पे थाइमस है, आई नो ऑल दिस थिंग ना, तो ऐसे ऐसे याद हो जाएगा। तो अब मैंने इसके बाद में क्या पढ़ूंगा, इसके बाद में पढ़ूंगा पैथो, किसकी, एंडोक्राइन की। देन आई गो फॉर फार्माकोलॉजी, किसकी, एंडोक्राइन की। देन आई गो फॉर थेरापेटिक्स, लास्ट में थेरापेटिक्स, जिससे क्या होगा, मेरा एनाटॉमी टू थेरापेटिक्स हर चीज क्लियर, और मैं एंडो में एक अपनी पकड़ बना लूंगा। देन आई गो फॉर ANS, देन CNS। तो ऐसे आप पढ़ाई करें, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि आप हमको फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दो, फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दो। तो मैं एक चीज बोल दूं कि मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती अच्छे से, ठीक है, तो मैं अगर पढ़ाऊंगा भी तो अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर इफ यू गाइज वांट कि मैं HAP पढ़ाऊं, फार्मास्यूटिक्स पढ़ाऊं, तो ये मैं कर सकता हूँ। सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में कर सकता हूँ, पैथोलॉजी में कर सकता हूँ, थेरापेटिक्स कर सकता हूँ। ये सब चीजें मेरे को अच्छी लगती है पढ़ने में, मजा आता है मेरे को पढ़ने में। HAP तो मेरे को मतलब
फर्स्ट ईयर में आई डोंट लाइक एचईपी, सेकंड ईयर में आई डोंट लाइक एचईपी। जब थर्ड ईयर में मेरे को फार्माकोलॉजी समझ में नहीं आती थी ना, कम आती थी, तब मैंने शुरू किया एचईपी पढ़ना। तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा आप लोग ना करें, फर्स्ट ईयर में है तो एचईपी अच्छे से पढ़ लेगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है एचईपी। तो मैं अभी थोड़ा और पढ़ूंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि पैथो शुरू कर दूं पढ़ना, और जब एक बार पढ़ाई शुरू हो जाती है तो मतलब मेरा मन नहीं करता उठने का। अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के, बहुत दिनों के बाद पढ़ाई शुरू करी है, तो आई फील वेरी गुड कि फिर से मैं फॉर्म में आ रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। और पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मेरे हिसाब से पढ़ाई काम आने वाली है। तो अभी मैं थोड़ा और पढ़ूंगा, अभी पैथो पढ़ूंगा। तो इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, और आई एम वेरी सॉरी अगर मेरी वीडियोस डिले हो रही हैं तो, बट आप लोग प्लीज सब्सक्राइब थोड़ा सा ज्यादा कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर रेट बढ़ता है तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो फार्मेसी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। बाय गाइस।